हे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हम आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं आपका प्यारा सा टॉपिक, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं SHO। सो गाइस, आई होप you are enjoying in this chapter. This is very good and very interesting chapter. So लास्ट क्लास में हमने लास्ट दो क्लास आई थिंक टेस्ट का हो गया है और उस क्लास में हमने वेव फंक्शन वगैरह देखा था। और आज हम जो देखने वाले हैं, और हमने वेव फंक्शन प्लॉट किया था, हर्माइट पॉलिनोमियल पढ़ा था, हर्माइट पॉलिनोमियल से कैसे नोड निकालते हैं वो देखा था, और हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है ना। आज हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी, और बाकी हम एवरेजेस पढ़ने वाले हैं, मींस एक्स एवरेज, पी एवरेज एंड देन योर सो मैं बता देता हूँ क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं योर एक्स एवरेज, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर uncertainty principle, and then we will go to for momentum average, and then potential energy, then kinetic energy, then your total energy, then your x square, px square, because these are useful for uncertainty principle, then sigma x, sigma px. Okay guys, so I think you got it now. फिर लास्ट में हम जाएंगे xtp के पास। xtp इज योर क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। और लास्ट में फिर हमारा नोडल पॉइंट बचा है, नोडल पॉइंट, और फिर 2DSHO, 3DSHO, और लास्ट में हम ट्रांजिशंस। या ट्रांजिशंस हम आज ही देख लेंगे, ठीक है ना, या नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे। आई होप इस क्लास में ये हो जाएगा, और ये यहाँ तक हम कवर कर लेंगे आई होप इस क्लास में। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आगे का। सो लेट अस स्टार्ट। सो इस प्यारी सी रात को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्यारा सा टॉपिक SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ओड एंड इवन फंक्शन। ओड एंड इवन फंक्शन, अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, आई होप आप लोगों को पता होगा पैरिटी क्या होता है। पैरिटी, आई थिंक आप लोगों को पैरिटी पहले से पता होगा। पैरिटी दो टाइप की होती है, वो आई थिंक वो भी पता होगा, ओड पैरिटी और इवन पैरिटी। ऐसे ही आपको फंक्शन भी दो टाइप का होता है, ओड फंक्शन, इवन फंक्शन। क्या होता है इसमें, अगर आपके पास एक फंक्शन fx है, इफ यू हैव अ फंक्शन fx एंड यू आर टेकिंग -x ऑन द प्लेस ऑफ x, देन यू विल गेट f माइनस x। मीन्स आपने x की जगह पे -x रखा है और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस टाइप का फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। और पैरिटी में भी सेम ही होता है। अगर आपका फंक्शन में x इज इक्वल टू -x रखते ही फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शन। क्या कहलाएंगे? ऑड फंक्शन। ओके, और आपको हमने कुछ पहले भी देखा था कि अगर n की वैल्यू, अगर यहाँ पे क्वांटम जब मैं बात कर रहा हूँ SHO की, अगर n की वैल्यू ओड है, अगर n की वैल्यू ओड है तो वेव फंक्शन ओड होगा, और अगर n की वैल्यू इवन है तो वेव फंक्शन इवन होगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, कुछ और दो चार बातें हम इसमें कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर कोई फंक्शन -a लिमिट टू प्लस a लिमिट है, यानी या लेट से आप -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, मीन्स इस टाइप की कोई आपकी होल स्पेस में कोई लिमिट है, और उसमें यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है साइन n, लेट से fx dx। सो ये वेव फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन जीरो होगा, ये इंटीग्रेशन जीरो होगा इफ fx इज ऑड फंक्शन। अगर आपका fx क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ये जीरो होगा, और अगर आपका नॉन जीरो होगा अगर f क्या है, इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं, मैं साई 1 दे दूं इंटू dx दे दूं, तो ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि साई 1 इज ऑड फंक्शन। अगर यहीं पे साई 2 हो जाए तो दिस इज अ इवन फंक्शन, तो ये जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में होगा ये, ठीक है ना, गॉट इट, ओके। सो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का यहाँ पे इतना यूज है, तो हम इसके लिए हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका, हम पहले कैलकुलेट करते हैं एक्स एवरेज। क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्स एवरेज। एक्स एवरेज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज द वेव फंक्शन ऑफ एसएचओ इज नॉट द आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन operator. Okay, so just calculate the average value of x. So you can calculate the average value by the formula minus infinity to plus infinity. Okay, and then and what is the wave function? Wave function psi star then x then psi. Okay, just wait, हटाओ इनको, ये भी नॉर्मलाइज है आपका, ये भी नॉर्मलाइज है। आपको x का एवरेज वैल्यू निकालना है, psi n स्टार psi n d टो, ठीक है ना, x का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन मेरा ओड है। वेव फंक्शन क्या है? ओड है। लेट्स से यहाँ पे psi 1 है और x यहाँ पे psi 1 है, तो ये आपका ओड फंक्शन और ये आपका ओड फंक्शन, बिकॉज x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है। अगर x टू द पावर 2 हो जाता तो ये इवन फंक्शन होता है। x की जगह माइनस एक्स पुट करो ना, फंक्शन ही चेंज हो गया। अगर एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स पुट करोगे तो वो आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो आपका इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। तो ये है आपका ओड फंक्शन और ये भी आपका ओड एंटिटी है, तो ओड मिलके क्या हो जाता है? इवन हो जाता है, ठीक है। और ये भी आपका ओड है, तो ओड इवन हो गया और इवन और ओड हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा मतलब माइनस प्लस वाले जैसे, अगर दोनों ओड है, इफ दोनों ओड है तो वो हो जाता है आपका फंक्शन इवन मिला के, ठीक है ना, वो पैरिटी आपका इवन हो जाता है। अगर वो दोनों इवन है तो वो इवन हो जाता है, इवन ही रहता है, ठीक है ना। अगर एक ओड है और एक इवन है तो वो ओड हो जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? ओके, अब देखो ओड इवन, ठीक है ना, ओड इवन और इवन ओड, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? आपका ओड फंक्शन हो जाएगा। टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? ओड। मींस ये कंप्लीट वैल्यू आपका ओड दे रहा है, ठीक है ना। तो ओड का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 0। मींस ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। गॉट इट, ओके। अब लेट्स से मैं कह रहा हूं कि जो ये फंक्शन है ये ओड नहीं है, ये इवन है। लेट्स से ये साइड 2 है और x साइड, अब ध्यान से देखो, साइड 2 क्या है आपका? इवन है। x क्या है आपका? ओड है, ओड पैरिटी देगा, और ये आपका इवन देगा। अब देखो इवन ओड क्या होता है? ओड, एंड अगेन इवन ओड क्या देता है? ओड। तो टोटल ओड है, फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। मींस या तो आपका ऑपरेटर चाहे ओड हो या आपका ऑपरेटर इवन हो, एक्स एवरेज हमेशा ही क्या आएगा? 0। मींस इन केस ऑफ एसएचओ एक्स एवरेज आपका क्या होता है? 0। जैसे कि आपने पीआईबी में एक्स एवरेज पढ़ा था, क्या होता है? जो आपका बॉक्स होता है उसका हाफ होता है एक्स एवरेज, तो क्या होता है? L/2, और इन केस ऑफ -L to +L दैट इज 0। ओके, और वहां पे आपने पी एवरेज देखा था, वो क्या था? 0। चलो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं पी एवरेज। तो आई थिंक आप लोगों को एक्स एवरेज का लोचा समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ गया भाई? ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट पी एक्स एवरेज, लेट अस स्टार्ट पी एक्स एवरेज or p average you can say. Okay, just start p x average, minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity. This is psi, let's say this is psi odd, psi 1, and here minus IH cross d by dx or psi 1 d tau. Okay, so this is odd parity and this is also odd parity because x to the power 1 है, or this is even parity. Okay, now again, sorry, this is also odd parity. Now so odd even or even odd. So this complete again is this whole is again odd. So odd का इंटीग्रेशन फिर से 0 होगा। अगर आप यहाँ even ले लेते हो, लेट्स से psi 2 और माइनस IH क्रॉस d by dx psi 2। सो देखो ये इवन है, इवन ऑड और देन इवन ऑड, तो फिर से टोटल ऑड हो गया, तो फिर से 0। मींस पी एक्स एवरेज भी क्या आएगा यहाँ से?
जीरो थी। इन केस एसएचओ एक्स एवरेज भी जीरो है और पी एक्स एवरेज भी क्या है। और वैसे भी मैंने बताया था कि पी एक्स एवरेज जितने भी आप सिस्टम्स पढ़ने वाले, जितने भी आप सिस्टम पढ़ोगे उन सब में पी एक्स एवरेज तो जीरो होने वाला है। आपने देखा था पीआईबी में भी ये क्या था, जीरो था, बट इसका वैल्यू L/2 था, ठीक है ना, हाफ लेंथ ऑफ द बॉक्स। सो आई थिंक यू गॉट इट। ओके, आप एक काम करो, इसे नोट कर लो। कैमरे में आ रहा है क्या? परफेक्ट, नोट कर लो भाई। ओके, चलो पोज करके तब कर लेना, ठीक है ना। हम थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे 2016-17 में क्वेश्चन आया था, तो उस टाइप से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन को देखते हैं। देखो आपको पता है ये कौन सा मोशन चल रहा है, वाइब्रेशनल मोशन चल रहा है। तो वाइब्रेशनल मोशन में आपका IR भी आएगा, रमन भी आएगा, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ IR और रमन, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिशन जनरली, ट्रांजिशन आपका जैसे कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, ये जनरली क्या देगा, यहाँ पे क्वांटम है तो कुछ स्टेट का वेव फंक्शन दे देगा। जैसे कि इसका वेव फंक्शन दे दिया और इसका वेव फंक्शन दे दिया, या इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, या इसका, ठीक है ना। और ये वेव फंक्शन देगा दो स्टेट के और पूछेगा कि बताओ ये ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है, ठीक है ना। तो गुड, तो देखो कैसे करेंगे, उसमें ध्यान से देखना। अब देखो आप पढ़ रहे हो वाइब्रेशनल मोशन, क्या पढ़ रहे हो, वाइब्रेशनल मोशन। जहां पे अगर IR वगैरह पढ़ते थे तो वहां पे आपको अच्छे से याद होगा भली बाती कि वहां पे जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता था, क्या होता था, ट्राइपोल मूवमेंट। जनरली मैं बात करूं तो ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट, ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट। तो बात क्या करते थे कि जिसका ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता था वो आपका वाइब्रेशनल इनएक्टिव होता था या IR इनएक्टिव होता था, और जिसका ये जीरो नहीं होता था वो एक्टिव होता था, ठीक है ना। तो सेम चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले, सेम चीज यहाँ पे यूज करने वाले। अब जो आपका ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है समेशन ऑफ चार्ज इनटू x, एंड दिस x, और यू कैन से r, एंड दिस x इज द पोजिशन ऑपरेटर, ठीक है, और you can say position, and this is your charge. Now charge is constant, so mu is equal to, you can say, q summation of x. तो आप इसे constant लेके इसे छोड़ दोगे, अगर आप ओनली इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा। तो देखो जनरली हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम इसका म्यू का एवरेज वैल्यू, मींस हम म्यू का एक्सेप्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेशन वैल्यू जीरो आ गया तो मैं कह दूंगा ये वाइब्रेशनल इनएक्टिव है, और अगर जीरो नहीं आया तो मैं कह दूंगा ये वाइब्रेशनल एक्टिव है। ओके गुड। तो देखो उसमें आप इसका एवरेज वैल्यू लोगे, इसमें ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आप भूल जाओ बस। ओनली मैं क्या करूंगा, x का अगर मैं एवरेज वैल्यू ले दूं, अगर मैं x का एवरेज वैल्यू निकाल दूंगा तो अगर वो जीरो आएगा तो मैं कहूंगा ये आपका अलाउड नहीं है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, और अगर वो जीरो नहीं आया तो वो अलाउड ट्रांजिशन है। गॉट इट। चलो कॉपी पेन उठा लो भाई, कॉपी पेन, ठीक है, पबजी खेलना उनको, कॉपी पेन उठा लो। ओके ध्यान से देखना, लेट्स से आई हैव टू वेव फंक्शन साई 0 is given by A1 phi0 plus A2 phi2 plus A3 phi4। ध्यान से देखना, A3 phi4, and second wave function is psi1 is equal to B1 phi naught plus B2 phi4 plus B3 phi3। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे साई 0 लिख रहा हूँ तो ग्राउंड स्टेट का ही कोई सी भी स्टेट का, इसने बस साई 0 नाम दे दिया, साई 1 दे दिया। इसने पूछा है बताओ यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन या इससे इसमें, ये ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसके लिए मुझे या पैसे चलो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साई 0 म्यू साई 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, साई 1 0 म्यू साई 1। ओके ये कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा। तो इसके लिए -∞ टू +∞ साई 0 म्यू की जगह मैं x ले सकता हूँ जैसे कि मैंने पहले देखा है, ठीक है ना, x और साई 1 ये कैलकुलेट मुझे करना। गॉट इट। ओके जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ साई नोट एंड साई 1, यू विल गेट -∞ to +∞। Why I am taking -∞ to +∞? Because as you can see, in case of SHO, the infinity
द इंफिनिटी इज अलाउड, ठीक है ना, इंफिनिटी पे जाके जीरो होता है। ओके, तो माइनस लिमिट क्या होती है, माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी जीरो, प्लस इंफिनिटी जीरो, तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिमिट होती है, ठीक है ना, मैं होल स्पेस के ऊपर कर रहा हूँ। ओके, साइन नोट इज व्हाट, साइन नोट इज A1 फाइ नोट प्लस, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, प्लस A3 फाइ 4 क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लेना, हाँ भाई पूछ लेना, ठीक है ना। ओके, इनटू x एंड देन साई 1 इज B1 फाइ नोट, बस ये मत सोचना पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना, एक बार पूछो, दो बार पूछो, 50 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए, बट आना चाहिए, ठीक है ना, कितनी बार ही आप पूछो। मैं डीएक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, मुझे सोल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा, ये इंटू ये इंटू ये। तो देखो जस्ट हैव अ लुक, A1 इंटू B1, A1 B1 आपकी बाहर आ जाएगी, A1 B1, गॉट इट ना, A1 B1 then integration minus infinity to plus infinity, that is phi naught x phi naught x phi naught into dx, got it? Okay, next minus infinity to plus infinity, okay, A1 B2 plus A1 B2 minus infinity to plus infinity, then again A1 B2, then this is phi naught phi 4 x phi 4 dx, got it? Next again just have a look, A1 B3 minus infinity to plus infinity, phi naught, and this is phi 5 x phi 5 dx, got it? Next plus, now इसका इन सब के साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब A2 इस वाले का इन सब के साथ मल्टीप्लाई, सो ये जाएगा A2 B1, दिस इज phi 2 x phi naught minus infinity to plus infinity dx plus A2 B2 minus infinity to plus infinity A2 B2, okay, then this is phi 2 phi 4 phi 2 x phi 4, समझ में आ रहा है ना। ओके, just have a look, A2 B3 minus infinity to plus infinity A2 B3 phi 2 phi 2 x phi 5 dx, got it? Okay, okay, now A2 A3, okay, now इसका मल्टीप्लाई सबके साथ, प्लस A3 B1 minus infinity to plus infinity, this is phi 4 x phi 0 d tau, okay, plus again A3 B2 minus infinity to plus infinity, phi 4 x phi 4 dx, and last one is A3 B3 phi 4 x phi 5 d tau minus infinity to plus infinity. Okay, just have a look now. Now just take it easy. Okay, so this is phi naught. Phi naught is even. This is even parity. This is odd parity. This is even parity. Even odd. Even odd is odd. Then odd even again odd. So this complete is odd, means this is 0. Okay, got it. Now have a look, because this is minus infinity plus infinity. Okay, so this is even odd, even odd, odd even odd. So this is again 0. Okay, now this is even odd, even odd, odd, even odd, odd, even. So even means this is not equal to 0. Okay, now this is even odd, odd, even, odd, even, odd. So this is 0. Now this is even, odd, even. Again 0. This is even, odd,
even. This is not equal to 0. And again, this is even, odd, even, again odd. So this is 0, and this is even, odd, this is again 0, and this is not 0. Okay, now as you can see, this is 0, this is 0, this is not 0. So there are some non-zero terms. So we can say this complete integration is not equal to 0, अगर आपका इंटीग्रेशन कंप्लीटली 0 के इक्वल नहीं है, अगर आपका म्यू का एवरेज वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, म्यू का एवरेज वैल्यू 0 थोड़ी आ रहा है, ये 0 वाली टर्म हट जाएगी तो ये टर्म्स तो बचेगी, 0 नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा जो ट्रांजिशन है अलाउड है। कैसे ट्रांजिशन है? अलाउड है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है जी, नेट का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है नेट का एक और है, नेट 2016 बोर होता है आपको, आप पोज करके उतार लेना, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फाई ए दिया हुआ है, फाई ए दैट इज साई 0 साई 1 साई 2 साई 0 प्लस साई 1 प्लस साई 2। ओके, दिस इज साई ए एंड साई बी इज गिवन एज साई नॉट साई 2 साई 4 साई नॉट साई 2 साई 4। Okay, so these two wave functions are given and he is asking that psi A to psi B, is this transition allowed or not? क्या ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन अलाउ होगा या नहीं होगा? तो फिर से चौक गिरे ना तो पूरा नहीं होता जी लेक्चर। ओके, सो फिर से क्या करेंगे? ओके, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज psi A and mu psi B। ओके, for allow this should not be equal to 0, and for forbidden this is equal to 0. Okay, so just have a look, minus infinity to plus infinity, this is psi naught. So first one, psi naught x psi naught x psi naught, okay, dx plus psi naught x psi 2, got it, plus minus infinity to plus infinity, psi naught x psi 4 plus minus infinity to plus infinity, psi 1 x psi naught dx plus minus infinity to plus infinity, psi 1 x psi 2 dx plus minus infinity to plus infinity, psi 1 x psi 4 psi 4 dx plus psi 2 x psi 0 plus psi 2 x psi 2 plus psi 2 x psi 4. Just have a look. This is even, odd, even, odd, 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 even, odd. So this will be equal to 0. Then even, odd, even. Again 0. This will be 0. And odd, odd, even, 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 even. This will not equal to 0. Then this is odd, 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 even, 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 not equal to 0. This is odd, not equal to 0, and then this will equal to 0, equal to 0, equal to 0. So again this is not equal to 0 means this is allowed. So ये भी आपका allowed है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कौन ट्रांजिशन allowed होगा और कौन ट्रांजिशन allowed नहीं होगा, ठीक है ना? I think you got it now. ओके, कैमरे में आ रहा है क्या? या परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ तक आगे सुनने उतार लेना जी, पोज करके उतार लेना, पोज करके उतार लेना।
ठीक है ना. And the most important is in all the lectures, in all the real functions and in whole quantum is your uncertainty principle, and for that we know x average is 0 and p average is also 0, so you have to calculate x square average, px square average. If you will calculate this, then you can calculate sigma s, sigma px. Got it? Okay, so just have a look for these. For to calculate the x square and px square, you will use a theorem, that is Virial theorem. Virial theorem, and this theorem will apply, and this theorem will apply only on SHO and hydrogen atom. क्यों होगा वो, जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़ लोगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि बस इनमें ही यूज क्यों होता है. ठीक है ना. हाइड्रोजन एटम और एसएचओ में यूज होता है. क्या होता है ये देखो बहुत सिंपल है. 2T BV 2T BV ये होता है जी वीरियल थ्योरम. 2T BV मींस 2 टाइम ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, B टाइम ऑफ एवरेज ऑफ potential energy. And what is B over here? B is the number of position, or the power of position is coming in potential energy. Let's say here potential energy is half m omega square x square. This is the potential energy na in case of SHO. So if this is the potential energy, then this is these all are constant. So this is the variable. This is the variable. So the power of variable is B. Okay. So B over here is 2. So just apply for SHO. I'm just applying for SHO. The B is 2. So you will get 2T is equal to 2V. Means in case of SHO, T आपका इक्वल होता है V के. मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होते हैं आपके सेम होते हैं. अगर सेम होते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बन गई यहाँ पे. क्या बन गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे बनती है जी. क्या बनती है? ध्यान से देखना. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. एंड over here, as you can see, kinetic energy and potential energy both are equal. So you can write energy like 2V, or you can write it as 2T. You can write it 2 into kinetic energy, you can write it 2 into potential energy. Okay, मैं दोनों को लेके चलूंगा. नहीं तो तुम कहोगे कि एक से कर दिया, ये तो सही नहीं है. तो मैं दोनों को लेके चलूंगा. फिर से यहाँ पे देख लो वीरियल थ्योरम क्या है. वीरियल थ्योरम यहाँ पे लिख लो आप 2V is equal to 2T. सॉरी 2T is equal to BV. 2T is equal to BV होती है. ठीक है ना. तो यहाँ से आप क्या है, एनर्जी को मैं फर्स्ट केस मान के चलूंगा. केस फर्स्ट में मान के चलूंगा कि एनर्जी इज इक्वल टू 2 into V. एनर्जी इज 2V. Okay, just have a look. Energy. Okay, for that you first have to determine the energy, and when you will calculate the energy, you just have to apply Hamiltonian on side of SHO. अब आप इसे कर सकते हो, मुझे पता है क्योंकि आपने बहुत करके देखा है. बस आपको क्या करना है, H को इसके ऊपर अप्लाई करना है. H क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को साइड के ऊपर अप्लाई करना है. काइनेटिक एनर्जी माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाय 2m T2 बाई T स्क्वायर बाई 2m. ये होगा सॉरी माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m D2 बाई dx2. ये होगा ना. और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और हाफ के x स्क्वायर यू कैन राइट. And the wave function is nothing but n Hn e to the power minus alpha x square by 2, or you can write just for ground state, and for ground state this is alpha upon pi to the power 1 by 4. You already have a look of this, and e to the power minus alpha x square by 2. आप बस इसके ऊपर ये वेव फंक्शन को, ये ऑपरेटर को अप्लाई करना, आपको एनर्जी मिल जाएगी. और जो यहाँ से एनर्जी आएगी, तो एनर्जी आएगी आपकी चूंकि वो होती है n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा. क्या होती है एनर्जी? n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा. ठीक है, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे. n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा, एंड वेयर n इज नंबर ऑफ सेल. मीन्स ये सेल नंबर है. कौन सी सेल यहाँ पे ली जा रही है? सेल नंबर है. और यू कैन से नंबर ऑफ वाइब्रेशनल सेल. कौन सा वाइब्रेशनल सेल या लेवल, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल की कौन सा लेवल यहाँ पे है. लेट्स से आई एम कैलकुलेटिंग एनर्जी
फॉर ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए एन की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो 0 प्लस हाफ दैट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा। सो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है। ये तो मैंने देख रखा है, ये तो मैंने देख रखा है स्पेक्ट्रा में, तूने स्पेक्ट्रा में देख रखा है, सही कह रहा है तू। मिरेकल हो गया तो नहीं भाई, मिरेकल नहीं यही होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेगा तो यह आ जाएगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, जब एन की वैल्यू 2 रखेगा तो यह आ जाएगा 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। तू देख रहा है, यहाँ पे एन क्या आ रहा है, यहाँ पे एन ओवर आ रहा है। 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, 9/2 एच क्रॉस ओमेगा, 11/2 एच क्रॉस ओमेगा। बहुत सिंपल एनर्जी है, कर लेगा। ओके, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब तू इसे यहाँ पे रख ले। तुझे पता है एनर्जी, तू लगा रहा है केस 1, एनर्जी इज इक्वल टू 2v। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। और यू कैन राइट इट, जस्ट वेट, एनर्जी इज n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि तूने स्पेक्ट्रम में इस फॉर्म में नहीं देखी है। तूने किस फॉर्म में देखी है? तुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। जस्ट पुट इट ओवर देयर, यू गेट एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस इनटू 2 पाई न्यू। ना तूने तो इस फॉर्म में भी देखी, तूने तो क्या देखी है, वो देखते हैं क्या देखी तूने। और अब आपको पता है एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है h/2 पाई। रखते भाई इसमें, रख दे इसमें। अब तुझे दिखने लगा होगा कि तूने देखा क्या था, तो एच क्रॉस की वैल्यू रख देगा h/2 पाई इंटू 2 पाई न्यू। ये कैंसिल एंड यू गेट n प्लस हाफ एच न्यू। यही तो एनर्जी देखी थी तूने। तो भाई तेरी अब एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ गई। बैठा रहो बस, शांति से बैठा रहो, 2 मिनट शांति से बैठा रहो, बस खत्म कर रहा हूँ। जी सर जी, बहुत लंबी हो गई, लंबी ना हुई, बैठ बस थोड़ी देर बैठ, खत्म कर रहा हूँ। तो ये देखा n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, मैं इसे इस फॉर्म में यूज करूंगा, जहां भी करूंगा इसी फॉर्म में यूज करूंगा मैं। यहाँ पे इसे इज इक्वल टू 2v, v का वैल्यू क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो है ना। 2 से 2 कैंसिल कर दे भाई, कर दे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा n प्लस हाफ। ओके, तो यहाँ से काम कर सकता है, एवरेज वैल्यू ले रहा है ना, तो यहाँ पे तू एक्स स्क्वायर एवरेज लिख ले। तो यहाँ पे तू एक्स स्क्वायर एवरेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, एंड दैट विल बी n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाय n ओमेगा स्क्वायर। ये इधर चल जाएगा ना नीचे, तो आ जाएगा n प्लस हाफ एच क्रॉस बाई n ओमेगा। एक ओमेगा से एक ओमेगा की पावर कट जाएगी, तो ये आ गया भाई तेरा एक्स स्क्वायर। ये चीजें याद रखने की है, याद रखना, ठीक है ना। नहीं तुझे मैं तो वहाँ निकाल दूँ, हाँ भाई तू वहाँ भी निकाल लिए, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो ये आ जाएगा n प्लस, हाँ भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, h/m ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तेरा आ जाएगा ये वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर एवरेज का। और एक्स एवरेज को तुझे पहले पता है, पी एक्स एवरेज का पता है, तो पी स्क्वायर एवरेज का निकाल ले, पी स्क्वायर एवरेज का। तो सेकंड केस लेके चल, जब एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू आ रहा है 2t के, किसके इक्वल आ रहा है, 2t के। एनर्जी अगेन n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और ये आ जाएगा 2। What is the kinetic energy? Kinetic energy can represent by p square by 2m, 2 से 2 cancel, और this is nothing but p square average, that will be equal to n plus half h cos omega m। ये तो खेल ही बदल गया भाई। देख p याद कर सकते हैं ना, दोनों को कंपेयर कर, ये और ये n प्लस हाफ दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, h क्रॉस इसमें भी है, इसमें जो m ओमेगा नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें m ओमेगा ऊपर है, बस इतना याद रखना है तुझे। तो पी स्क्वायर एवरेज की वैल्यू क्या आती है, n प्लस हाफ ऐसे ही लिख दे, h क्रॉस लिख दे, m ओमेगा ऊपर लिख दे, आ गया तेरा पी एक्स स्क्वायर का एवरेज। अब देख चमत्कार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तेरे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखना। ओके, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अनसर्टेनिटी पे चलता हूँ तेरे लिए। अब तुझे पता है सिग्मा एक्स, और जिसे तू छोटी क्लास में लिख सकता है, ये भी लिख सकता है कोर्स की, तुझे ये निकालना है। इसके लिए तू क्या करता है, इसके लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का एवरेज, n प्लस हाफ एच क्रॉस बाई m ओमेगा।
ये आएगा ना, और ये 0 हो जाएगा तो ये 0 आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। तो सिग्मा पी कैलकुलेट कर भाई, सिग्मा पी इज पी स्क्वायर एवरेज। व्हाट इज पी स्क्वायर एवरेज? एन प्लस हाफ एच क्रॉस एम ओमेगा, ठीक है ना। और पी एवरेज का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, अब तू कैलकुलेट कर ले सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा पी, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, एन प्लस हाफ, ये तो आ जाएगा एन प्लस हाफ का स्क्वायर, और इनटू आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल। ओके, तो इसे लिख सकता है एन प्लस हाफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा एच क्रॉस। ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो तुझे मिल जाएगा एन एच क्रॉस प्लस एच क्रॉस बाई 2। और क्या था तेरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है सिग्मा एक्स सिग्मा पी एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन एच क्रॉस बाई 2। यही तो आ रहा है, एच क्रॉस बाई 2, एच क्रॉस बाई 2। उसमें कुछ फैक्टर ऐड है, तो उसमें कुछ फैक्टर ऐड है, उसमें कुछ फैक्टर ऐड है का मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा ये पूरा वैल्यू, इससे ज्यादा होगा ना। तो तू कह सकता है सिग्मा एक्स सिग्मा पी एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 एच क्रॉस बाई 2। यही तो होता है, देख ले, वेरीफाई कर दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके ओके, तो इसे एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा एन एच क्रॉस, यहाँ पे भी एच अपॉन 2 पाई लिख ले, और यहाँ पे भी जब एच अपॉन 2 पाई लिखेगा एच अपॉन 4 पाई आ जाएगा। और तू लिख सकता है सिग्मा एक्स सिग्मा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझ में आया? समझ में आया? ओके, अभी तो तेरी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, इंपॉर्टेंट चीज अभी रह गई है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ वो रहेगी भाई तेरी अभी। सिग्मा एक्स सिग्मा पी एक्स, लेट्स से आई एम कैलकुलेटिंग सिग्मा एक्स सिग्मा पी फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट। ओके, टोटल क्या है? टोटल है आपका ये, फॉर ग्राउंड स्टेट जब करेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रख देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ओनली एक आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2। ये क्या हो गया? ये तो मिरेकल हो गया, ये तो इक्वल ही आ गया इसके, जो ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई था ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब तूने तहस नहस कर दिया, तूने तहस नहस कर दिया भाई, तूने तहस नहस कर दिया, उड़ा दिया तूने हाइजेनबर्ग को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को तूने उड़ा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से तू एक नोट लिख ले, सब में तो तेरी अब बिना आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो क्या उठा, मैं तो अभी पबजी खेल रहा था मैं पूरी रात। ओके ओके, रात हो रही है, अब रात हो रही है, 2 बज रहे रात के, ठीक है ना, रात के 2 बजे हुए हैं। ओके, जस्ट राइट ए नोट ओवर हियर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट नोट। पहले तो इसे उतार ले, कैमरे में अच्छे से आ रहा है क्या? उतार ले भाई, तू इसे उतार ले, उतार के मुझे बता दियो। सर जी कैसे बता दूंगा मैं, अंतर्यामी हूँ। ठीक है ना, कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ जी, परफेक्ट आ रहा है। ओके, चलो इस क्लास को बस खत्म करते हैं, अनसर्टेनिटी करके यहाँ तक का मैंने वादा किया था, यहाँ तक मैंने कर दिया। ओके, मैं नोट लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट लिख रहा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एसएचओ, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एसएचओ द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट is exactly equal to h cross by 2, or you can write h upon 4 pi. So ऐसा बस ग्राउंड स्टेट में होता है एसएचओ की। क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन क्या आया था? इन विच सिस्टम, क्वेश्चन आया था इन विच सिस्टम, सॉरी क्वेश्चन आया नहीं था, क्वेश्चन आया नहीं था, ये क्वेश्चन आ सकता है, कमिंग सून लिख लिया भाई इसके ऊपर को, इंपॉर्टेंट है, कमिंग सून आएगा, आ रहा है, बस जल्द आ रहा है, ठीक है ना, जल्द आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या था? इन विच सिस्टम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आंसर वो यहाँ पे दे सकता है, पहला ग्राउंड स्टेट ऑफ पीआईबी, दूसरा ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सॉरी रिजिड वाटर,
और थर्ड में दे सकता है ग्राउंड स्टेट ऑफ SHO, और फोर्थ में दे सकता है नन ऑफ द अबव। तो आंसर कौन सा होगा? ग्राउंड स्टेट ऑफ SHO। ठीक है ना। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बड़ा जबरदस्त कोऑपरेशन है भाई आप लोगों का।